चाचा जी आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ। चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ हाँ चलिए चलिए छोड़ देंगे, चलिए। मुझे छोड़ दोगे? हाँ चलो चलो हाँ चलो। चलिए, चलिए। हाँ चलिए चलिए चाचा जी, चलिए चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं नहीं आऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। अरे भाई चाचा जी का कहीं पता नहीं चल रहा। कोई किसी खोते ने कहीं चाचा जी को पागल खाने तो नहीं पहुंचा दिया? छोटी कैसी बात कर रहा है तू भाई? छोटी वैसे ही सारे लोग इतने परेशान है और तू किस तरह की बातें कर रहा है ये? सॉरी सॉरी। अरे भाई सोनी, फालतू बातें बोलना कैंसिल कर। जेठालाल जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं और मिसिंग कंप्लेंट कराते हैं। चलो हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। हेलो हाँ टप्पू के पापा। दया, बापूजी का कुछ पता नहीं चले, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं बापूजी की कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है। चलो। वो जेठा ब्रो बैठोगे नहीं? क्या हुआ दया भाभी? दया भाभी बताइए ना क्या हुआ? बापूजी अभी तक नहीं मिले। टप्पू के पापा पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, अभी ये पोस्टर छपाने वाले लड़के ना अभी ऐसे टेम्पलेट छपा है और जगह जगह बांटे हैं। ओहो, इनाम दुगना हो गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में चाचा जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 8:30 तक आ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं आए, इसलिए हम सब लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले पोस्टर्स और अब ये सब, प्लीज कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा? एक बुजुर्ग इंसान के कुछ असामाजिक तत्व इस तरह के पोस्टर्स छपवाते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जगह जगह पर पैम्फलेट बांटते हैं और वो बुजुर्ग इंसान गायब भी हो जाता है। और आपका डिपार्टमेंट है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि हंगामा हो जाएगा। ओप्पू कंट्रोल यार, प्यार से समझाओ समझाओ उसे। इंस्पेक्टर साहब, आप चाचा जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखिए ना प्लीज। देखिए, हम 24 घंटे तक कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो ऐसे कैसे नहीं लिख सकते? अगर आपके बापूजी गायब हुए होते तब भी आप यही जवाब देते हमको। छोड़ी, कंट्रोल कंट्रोल, छोड़ी कंट्रोल। मैं तो सब चाचा जी। वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी कहाँ हैं? वो हेडक्वार्टर्स गए हुए। तो उनको बुलाइए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए। मैं वायरलेस पे मैसेज भेज देता हूँ और साथ साथ में आपके बाबूजी की तस्वीर भी भेज देता हूँ, ठीक है? अरे सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी में मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। शहर में जितनी भी पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, सब पे वायरलेस का मैसेज भेज दो, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आके बैठिए और आप ही सब सॉल्व कीजिए प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बुरा मत मानिए, असल में जेठालाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त ठीक नहीं है। इस वक्त अपसेट हो गए हैं जेठालाल अपने पिताजी के इस केस की वजह से। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा पर्सनल अटेंशन देके इस केस को सॉल्व कीजिए ना प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज। देखिए, जैसे भी हमें कुछ खबर मिलती है हम आपको फोन करके इत्तला कर देंगे, ओके? अब आप आराम से जाइए। थैंक यू सर। आइए आप जेठालाल आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए जेठालाल। हेलो कंट्रोल रूम, या छोड़ी बापूजी, अरे लगे चाचा जी, बापूजी, 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 बापूजी। मुझे लगा मेरा बापूजी हो। कोई बात नहीं बेटा। सॉरी। हाँ, ये पीछे से एकदम बापूजी लग रहे हैं नहीं? इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाचा जी सही सलामत घर आ जाएंगे। हाँ जेठा ब्रा, और तुझे फिक्र ना करो, हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना, देखना थोड़ी देर में चाचा जी घर पे होंगे। हाँ जेठालाल, आओ मैं आओ बैठ जाऊँ। विकी, तुम डरो मत, सच कह दो, तुम्हें सब माफ कर देंगे। नहीं। तुम्हें उन लोगों के हाल पर तरस नहीं आता?
देख नहीं रहे वो कैसे मारे मारे फिर रहे हैं? हाँ तो हो गया ना, सॉरी। आइंदा उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं, माफी तुम्हें उनसे मांगनी होगी। प्रीति मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे प्रीति रुको प्रीति। टप्पू रुक जाना बेटा, रुक जाना प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे जाने दो मम्मी। अरे मम्मी, टप्पू दादाजी को ढूंढने जाएगा। हम भी साथ आएंगे। बच्चा लोग कितनी जिद करे तो हर काम में टप्पू सेना साथ में होती है। टप्पू बेटा सुन, देख दादाजी को ढूंढने के लिए तुम्हारे पापा गए हैं ना। अरे मम्मी, मुझे जाने दो। मैं क्या कहती हूँ बच्चों, आप कब से भूखे हो तो कुछ खा लो ना पहले। हाँ, चलो कुछ खा लेते हैं। हंस, बच्चों के लिए कह रहा हूँ कोमल। चलो ना बच्चों। नहीं माजी आंटी, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक टप्पू कुछ नहीं खाएगा। एक मिनट टप्पू देखो मेरी बात सुनो। मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, हो सकता है चाचा जी उनके साथ हो। फोन करे बेटा। हाँ, एक मिनट। हाँ, हे भगवान, उस लड़के की नादानी की वजह से चंपक चाचा कितनी तकलीफ में होंगे। सच्ची? हाँ, उस लड़के को तो ना बड्डी से बड्डी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। लो जेठा भाई आगे। पापा, दादाजी मिले? नहीं मिले बेटा। भाभी, टप्पू बेटा प्लीज आप लोग शांत रहिए। हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर ली है और पुलिस सब जगह उनकी तलाश कर रही है। वो सही सलामत लौट आएंगे। आई होप जल्दी मिल जाए। हम मिल जाएंगे। लेकिन जेठालाल, तुमको मालूम था ना कल क्या हुआ? फिर भी तुमने चाचा जी को अकेले जाने क्यों दिया? अरे भाई, मैं उनको नहीं जाने दे रहा था। हाँ? बल्कि मैं तो सुबह जल्दी उठकर तैयार भी हो गया था उनके साथ जाने के लिए। क्यों दिया? लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी। टप्पू बेटा, तुम्हें बोलना चाहिए था। चाचा जी तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। हाथी अंकल, हम सबने कहा। लेकिन बापूजी ने हमारी किसी की बात नहीं मानी और अकेले निकल पड़े। और तभी किसको पता था कि वो बदमाश लड़का कोई नई चाल चलेगा, पैम्फलेट में दुगुनी रकम कर देगा। सच्ची बदमाश। अरे भाई, हम सब भी गए थे ना रात को देखने के लिए, तब भी वहां पर कहीं कोई पोस्टर नहीं लगे थे, कोई पैम्फलेट नहीं बांट रहा था। अरे हाँ, मैं और पोपू भी रात को दोबारा गए थे 3 बजे, तब भी वहाँ कोई नहीं था। हाँ, 3 बजे सोडी ने मुझे फोन भी किया था ये सब बताने के लिए कि वहाँ कोई पोस्टर नहीं है। किसे पता था कि ये लड़का इतना शातिर निकलेगा कि सवेरे सवेरे सब जगह पैम्फलेट बांट देगा ऐसे। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बापूजी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? और वो पोस्टर छापने वाला, वो तो एकदम मजे से होगा। कौन है? कोई उतर क्यों नहीं रहा है? कौन होगा? कौन है?
बोलो। चंपक चाचा आ गए? नहीं। तुम कौन हो और मेरे बापूजी को कैसे जानते हो? मैं विकी मल्होत्रा हूँ। मैं आप सब लोगों से माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी? क्यों? वो चंपक चाचा के पोस्टर्स लगाने वाला मैं ही हूँ। लफंगे बदमाश, तेरी वजह से मेरे बाबूजी को बोल रहे जेठालाल रुको। तेरी भली है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा घोर पाप करते हुए हमारे भगवान जी से बापूजी का ऐसा पोस्टर छाप दिया। भाभी शांत हो जाइए दया प्लीज। गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जो सजा दे मुझे मंजूर है। आप चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अरे पुलिस के हवाले तो तू होगा, लेकिन वन पीस में नहीं। पहले तेरी यहाँ हड्डियाँ टूटेगी। मैं करूँगा। थोड़ी एक मिनट शांत हो जाओ जेठालाल। नहीं, इसको सजा मिलेगी, लेकिन कानूनन तुम लोग कानून हाथ में मत लो। तो ठीक है, आप कानून को फोन करो। हाँ भाई। दादाजी! अरे दादाजी आएंगे। अरे नहीं, दादाजी आ गए। बाबूजी! दादाजी! दादाजी! बाबूजी! दादाजी कहाँ चले गए थे? बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? बताता हूँ। पहले ये टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दे। हाँ। अरे साहब मैं तो इधर ही आ रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे बेटा ले ले चुपचाप। अरे तू कितनी दूर से मुझे लेकर आया है, ले ले। लो लो। थैंक यू भाई, आप बाबूजी को सही सलामत लेकर आए। लेकिन बापूजी आप दूर से मतलब कहाँ से आ रहे हैं? वलसाड़ से। वलसाड़? वलसाड़? बहुत दूर है ये तो। हुआ यूं कि उस लड़के ने आज फिर से
और फिर वहां से भी मैं भाग निकला। अच्छा हुआ कि वो भला टेम्पो वाला मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए राजी हो गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा, तेरी वजह से मेरे बापूजी कितने परेशान हो रहे हैं। तू यहाँ हाथी हॉकी देना। चाचा जी चक्रे फटे। गेला तर मुलगा गेला. दोस्तों, जिस अंदाज से चंपक चाचा ने हॉकी हाथ में उठाई, ऐसा लगता है जैसे कोई हथियार उठाया है और अब विकी की हड्डियां टूटने वाली है। ये जिंदगी की जो छलनी होती है ना, इसमें बुराई का कंकर अटक ही जाता है। पानी में अगर आप तेल डालेंगे तो तेल ऊपर आ ही जाएगा। ठीक इसी तरह से सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब एहसास हो गया है विकी को कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और माफी भी मांगना चाहता है। माफी मांगने आया भी है। आपको क्या लगता है, क्या उसे माफ कर देना चाहिए या सबक सिखाना चाहिए? कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ का होगा नहीं। खैर, इसे हम यहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि भाई चंपक चाचा जिस अंदाज से उसकी ओर बढ़ रहे हैं और ये हॉकी उठाई है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ये क्या क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वर्ष तक। घबराइए मत, हम कहीं नहीं जा रहे भाई। जब सोमवार को हमारा एपिसोड आएगा तब तक 2012 प्रारंभ हो चुका होगा और ये 2012 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, समृद्धि लाए, सुख लाए, संपत्ति लाए, यश लाए, कीर्ति लाए, प्रतिष्ठा लाए। ये हम सब की प्रार्थना है। हम सब यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। मित्रों, कल 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर खालसा पंथ के संस्थापक गुरु श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और ये प्रकाश पर्व हमारे सिख समुदाय, हमारे सिख बंधु बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। उन्हें ढेर सारी बधाइयां। और अब आप ये इंतजार कीजिए कि ये न्याय की हॉकी, मेरे कहने का मतलब ये न्याय की लाठी किस तरह से असर करती है विकी पे। बस देखते रहिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुझे मुझसे बदला ही लेना है ना? ले हॉकी ले और मार मुझे। मार। अरे बापूजी, जितना मारना है उतना मार ले। बापूजी, बापूजी क्या क्या कर रहे हैं बापूजी आप ये? चाचा जी क्या क्या कर क्या रहे हैं बापूजी आप ये? और चाचा जी इसे पोस्टर बना के ना झाड़ में टांग देना चाहिए। सही बात है। हाँ लाला जी, इस लड़के ने आपको कितना परेशान किया है। हाँ बापूजी, इसे तो बराबर का मेथी पाक चखाना चाहिए। लेकिन फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। देखो, सजा देना आसान है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना मुश्किल है।
चाचा जी सही कहा आपने, क्षमा वीरस्य भूषणम। मतलब मेहता साहब? मतलब ये सोढ़ी के क्षमा वीरों का गहना है, वही असली वीर होता है जो किसी को क्षमा कर सके। सही बात है। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवकूफ हूं, पापी हूं। मैंने आपके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन तूने जो भूल की है उसे तुझे सुधारनी होगी। तुझे सजा तो मिलेगी। चल, सबसे पहली तेरी सजा ये है कि तू कान पकड़ और इन सब लोगों से माफी मांग। तेरी वजह से ये सब लोग कितने परेशान हुए हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। बेटा ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अभी कसम खाओ कि जिंदगी में कभी भी किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करेगा तू। अब तो बुजुर्ग के साथ ओ किसी के साथ भी। हाँ, किसी के साथ भी। खरे खरे कळला? शाबाश। जी, मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। अब तेरी दूसरी सजा, तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां 1 हफ्ते तक रहेगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा। तूने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया ना, वहां जाके तुझे पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। जवानी के जोश में तू बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है। और तुझे क्या लगता है तू हमेशा जवान ही रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा? अरे तू भी एक दिन बूढ़ा होगा और तब तेरा कोई ऐसा मजाक उड़ाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? अगर तू अपनी भूल का सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है तो तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां पे बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। जी चाचा जी, मुझे ये सजा मंजूर है। रुक, अभी तेरी सजा बाकी है, पूरी नहीं हुई। और तूने पोस्टर में क्या लिखा था? मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तुझे पता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती उसकी और उसके परिवार वालों की मनोस्थिति क्या होती है? अरे भगवान ने हमें परिपूर्ण बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो परिपूर्ण नहीं है उनका हम मजाक उड़ाए। अरे वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे भाई बहन है। हमें तो उल्टा उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो मानसिक रूप से कमजोर है उनकी हॉस्पिटल में जाके उनकी भी तुझे सेवा करनी होगी। वाह जी चाचा जी, मुझे ये सजा भी मंजूर है। लेकिन हाँ, ये सब मैं कह रहा हूं इसलिए तुझे नहीं करना है, ये तुझे दिल से करना होगा और वही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। जी, मैं दिल से प्रायश्चित करूंगा। और इतना ही नहीं, अब मैं खुद के पोस्टर्स रोड पे लगवाऊंगा और मेरे फोटो के साथ ये भी लिखूंगा कि मैंने बड़े आदरणीय और समझदार श्री चंपकलाल गढ़ा से बदला लेने के लिए ये गलत पोस्टर छपवाए थे। मेरी ही मानसिक स्थिति खराब थी, इसलिए मैंने ये पाप किया है। ओहो, ये तो सुधर गया। बापूजी की बातें कैसी थी? वो सुन के अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो स्टील से सूना हो गया। थैंक यू चाचा जी, मुझे जीवन की समझ देने के लिए। और आप सभी से मैं माफी मांगता हूँ और थैंक यू भी कहता हूँ। और प्रीति, तुम्हें भी थैंक यू। तुमने मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ के इन सब से माफी मांग सकूं। शाबाश बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। ये पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है विक्की। चलो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। ये बात तो है, मुसीबत आई पर टल भी गई।
और खुशी का माहौल हो गया। सच्ची है। अरे यही तो खास बात है हमारे गोकुल धाम में, चाहे कितनी भी समस्या है, अंत हमेशा भला हो जाता है और अंत मुस्कुराहट के साथ ही होता है। अरे वाह, दादाजी सही सलामत आ गए और ऑल इज वेल हो गया। तो कुछ सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि खाने की बढ़िया सी पार्टी रखो। आपसे यही उम्मीद थी। एक का फायरवर्क। हाँ, ये बेस्ट है। पवन अंकल, इसे कैंसिल मत करना। अरे भाई मैं क्यों कैंसिल करूंगा? मुफ्त में खाने को जो मिल रहा है। मैं बोलूं, भंगड़ा पाते। मस्त आइडिया दूं। क्या सब लोग गरबा करें? चल चल हमें। चल चल हमें। हाँ मैं, हाँ बापूजी की तबीयत ठीक है। और माँ, सच में बापूजी से बहुत कुछ सीखने जैसा है जीवन में। हाँ, अरे माँ तुम मानोगी नहीं, वो पोस्टर लगाने वाला लड़का था ना, बापूजी ने उसको माफ कर दिया। हाँ, और बापूजी ये भी कह रहे थे कि जीवन में ऊंचाई पानी हो तो झुकना सीखो, नम्र बनो। चल माँ, मैं फटकती हूँ। बापूजी, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? अरे नहीं बहू नहीं, अभी तो खाना खाया। ठीक। तू जा, मैं लेता हूँ। आज तो फोन पे फोन आ रहे। हेलो, हाँ हाँ राम जी, बोल बोल बोल। हाँ भैया ठीक हूँ। हाँ हाँ, अरे नहीं भाई नहीं, पूरा सपना समझ के भूल जाने का सब है। काका मुझे क्यों डांट रहे? अरे मैंने तो उल्टा बापूजी को जाने से मना किया था। हाँ ना था काका। हेलो ना था काका, बापूजी एक दूसरे फोन में बात करे, जरा चालू रखना। अरे तू हंसता क्या है? तू खुद एक बार गाड़ी की डिक्की में बंद होके देख, फिर पता चलेगा कैसा मजा आया वो। ना बात तो बराबर है आपकी है? ना बापूजी की तबीयत एकदम ठीक है, एकदम बराबर है। अरे हाँ भाई हाँ वे, पता है तू मजाक कर रहा है? हेलो 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 हेलो। अरे भाई हेलो हेलो ही करते रहोगे कि आगे भी बोलोगे? नहीं बापूजी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, नाथा काका से बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैं भी तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं राम जी को बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई जोर से बोलो ना। हेलो। अरे आप आमने सामने हो फिर भी फोन पे बात कर रहे हो? अरे मैं नाथा काका से बात कर रहा हूँ और बापूजी। हाँ वो राम जी से बात कर रहा था। ओ रख दिया फोन? नहीं कट हो गया। ओ ये अभी तक चालू ही है। हेलो हाँ नाथा काका, हाँ 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 सुनाई दे रहा है ना? हाँ मैं एक मिनट देता हूँ बापूजी को। हाँ एक मिनट। हाँ आप बात करो। हेलो नाथा काका, ओ राम जी काका का फोन आया वापस, तो एक मिनट चालू रखो। नहीं वो फोन कट गया था। मैंने बोला राम जी काका का फोन आया वापस, अरे तो आप चालू रखो। अरे बापूजी वो बात करके फिर आपसे बात। भाई एक जेठिया जरा दूर से बात करना भाई। हेलो मैं ये कह रहा था। हेलो नाथा काका। हेलो हेलो सुनाई दे रहा? हेलो अरे राम जी, अरे नहीं भाई नहीं, वो जेठिया है। हेलो बोलना भाई। अरे वो नाथा काका। एक मिनट जेठा। हेलो जेठा बोल रहा हूँ। जेठा हेलो एक मिनट चालू रखिए, दरवाजे पे कोई आया है। एक मिनट। हाँ बोलिए। बापूजी बुला रहे हैं। हाँ बापूजी। ये बापूजी वाली, तुझे क्या लगता है दरवाजे के पीछे छुप जाएगा तो तेरी आवाज भी यहाँ तक नहीं आएगी? जरा आहिस्ता बात कर भाई। पर वो नाथा काका को नहीं सुनाई दे रहा है बापूजी। अरे तो उसको पूछ कान का मशीन पहना है कि नहीं?
वो कान की मशीन वापरते? हाँ। तो अचानक उनको क्या हुआ? पहले तो उनका मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही थी। अरे तो बात करते करते मशीन कहीं गिर गया होगा, उसको बोल फिर से पहन ले। हेलो हेलो नाथा काका, बापूजी पूछ रहे हैं आपने कान की मशीन पहनी है? हेलो हेलो नाथा काका, आप वो कान का मशीन पहन लीजिए। अरे भाई तू मेरी बात सुन ले, तू जेठिया की बात क्यों सुन रहा है? हेलो हेलो, आप पहले मशीन पहन लो। हेलो नाथा काका, आप कान का मशीन पहन के एकदम रेडी होके बाद में फोन कीजिए, मैं बाबूजी से बात करवाता हूँ आपकी। मैं रख चल हाँ ठीक है, कल गार्डन में मिलते हैं। हेलो हाँ हर्ष, अरे मेरे दादाजी तो एकदम ऑलराइट है। इसके पास मोबाइल कौन सा है? मैंने नहीं दिया। अरे मेरे दादाजी तो एकदम स्ट्रांग है। या भाई मोबाइल कहाँ से है? एक मिनट। हाँ हर्ष, और डीनल दीदी कैसे है? अरे भाई सब मजे में, मोबाइल कहाँ से है? तो प्लास्टिक का रमकड़े का फोन है। आपके साथ मजाक करता है? तो मजाक नहीं करेगा तो क्या मारामारी करेगा? ये भी टप्पू की मम्मी। वाह वाह वाह, हम सब लोग अभी कितना खिलखिला के हंस रहे हैं बापूजी है, लेकिन सुबह सबके सब कितना परेशान थे। आप गाड़ी की डिक्की में बंद गुजरात हाईवे पे परेशान, और हम लोग यहाँ आपको ढूंढने में परेशान। लेकिन हमारी इस दुख की घड़ी में सोसाइटी वालों ने हमारा कितना साथ दिया, हमें कितनी मदद की। वाकई में सब लोग बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के बापूजी को ढूंढने में लग गए थे। सबने बहुत मदद की हमारे बापूजी। पापा पता है, हमारे स्कूल में अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ हो तो दूसरा स्टूडेंट उसकी मदद करता है और उसका होमवर्क कंप्लीट करके देता है, और होमवर्क के बदले में उसे आइसक्रीम या चॉकलेट की पार्टी मिलती है। सुंदर वीरा भी स्कूल में ऐसा ही करता था। हाँ तो ये अपने मामा पे ही गया है। टप्पू तो बापूजी की बातें भूल गया है? पढ़ाई में कभी आलस नहीं करनी चाहिए। आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी देकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाता है। नहीं पापा, मुझे दादाजी की बात याद है। मैं अपना होमवर्क दूसरों से नहीं करवाता, बल्कि मेरा होमवर्क पूरा होने पर मैं दूसरों की मदद करता हूँ, और बदले में मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी मिलती है। फिर मैं क्यों मना करूं? सुंदर वीरा भी यही करता था। टप्पू के पापा, मुझे टप्पू की बात से एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना हम लोग हमारी मदद करने वाले को पार्टी दें? अरे हाँ जेठिया, सही बात है। ये सोसाइटी वालों ने हमारी इतनी मदद की तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। वाह दया वाह, तूने तो मेरा मुंह की बात छीन ली। नहीं, हमें सबको पार्टी जरूर देनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, झुमरवर का प्रोग्राम रखते हैं। ऊंधिયું पूरी और ढोकळा, मजा आ जाएगा। नहीं, जमणवार तो बराबर है, वो तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होना चाहिए पार्टी में। डिफरेंट में तो गरबा। नहीं करते हैं टप्पू के पापा? गरबा तो हम हमेशा करते हैं, उसमें डिफरेंट क्या? डिफरेंट में कुछ अलग सोचते हैं, अलग कुछ। मैं काम करता हूँ बाबूजी। हाँ, मैं मेहता साहब के घर पर जाता हूँ, उनसे कोई आइडिया लेता हूँ। हाँ। चलो मैं भी आती हूँ। कहाँ मेहता साहब के घर पे? नहीं, नीचे कंपाउंड में बैठने। मस्त गुलाबी ठंडी है तो मजा आएगा।
तू नीचे कंपाउंड में अकेली बैठेगी? अरे नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा महिला मंडल नीचे मिलने वाला है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, टप्पू सेना भी मिलने वाली है। हाँ? तो चलो साथ में जाते हैं। हाँ चलो। चलो। अरे दया, हाँ? वहाँ से नीचे जाने का कोई नया रास्ता ढूंढा है तूने? किचन? किचन में से? अरे नहीं नहीं, किचन की लाइट बंद करके मैं इसी रास्ते से नीचे आऊंगी। आप चलिए, मैं आती हूँ। चलो बापूजी। नहीं भाई नहीं, मैं थक गया हूँ। नहीं नहीं, मतलब चलो मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाके आ। हाँ। क्या बात है भाई, मेरे चेहरे से जो खुशी टपक रही है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि आज पहली बार मैं किसी टेंशन में बात नहीं कर रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, चंपक चाचा सही सलामत घर लौट आए हैं, विक्की को उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और जेठालाल इस मौके पे गोकुलधाम निवासियों को शानदार पार्टी देना चाहते हैं। पार्टी तो बनती है। वैसे जिंदगी में एक चीज है साहब, किसी की विवाह का कोई फंक्शन हो और फंक्शन बहुत अच्छा ना हो तो चलता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं, फर्नीचर ठीक ठाक ना हो, इट्स फाइन, लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक वैसे जिंदगी में नाते रिश्तेदार हो ना हो, लेकिन पड़ोसी जरूर गोकुलधाम के निवासियों की तरह होने चाहिए, जो सब सुख दुख में साथ रहते हैं। यही हमारी एकता है, यही हमारा विश्वास है कि हम एक परिवार की तरह रहें। मित्रों, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी किस्मत बिल्डिंग में लगने वाली लिफ्ट की तरह है, कब ऊपर कब नीचे कोई नहीं जानता। इसलिए आप सोचिए कि अगला हंगामा क्या होने वाला है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, हंसते रहिए। अच्छा, पतियों की बड़ी तारीफ हो रही है भैया। हेलो महिला मंडल, गुड नाइट। गुड इवनिंग जेठा जी। लेकिन अभी तो नाइट है, तो इवनिंग क्यों? गुड नाइट बोलते हैं ना बबीता जी। कोई बात नहीं, आप बोलते हैं गुड इवनिंग तो गुड इवनिंग, उसमें क्या? नहीं नहीं जेठालाल, गुड इवनिंग ही बोलते हैं। हाँ वही बोला बबीता जी ने। सॉरी, आप लोग क्या कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, हमने आके आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओह कम ऑन, हम लोग कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे थे। हम लोग ऐसे ही कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब सारी महिलाएं कहीं घूमने जा रही है? हाँ? नहीं, सिर्फ महिला मंडल नहीं, हम सब मिलकर कहीं घूमने जाए, ये बात कर रहे थे। ये अच्छा है, मैं सबको पिकनिक पे लेके जाता हूँ। एकदम डिफरेंट आइडिया। जेठालाल चले? हाँ, किधर? अब्दुल की दुकान पे। ओके, गुड इवनिंग। नहीं जेठालाल, गुड इवनिंग नहीं, अभी गुड नाइट बोलते हैं। क्यों? अरे भाई, जब मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और जब जुदा होते हैं उस वक्त गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जेठालाल यार, तुम्हें दोस्त पे यकीन नहीं है? तुम बबीता जी से कंफर्म कर रहे थे? नहीं नहीं, वो बबीता जी को अच्छा लगे इसके लिए। अच्छा अच्छा। छोड़ी भाई, आजी भाई लो थोड़ा। और भाई, वाह, ये भाई को दे। ये लीजिए अय्यर भाई। थैंक यू अब्दुल। अरे भाई इधर भी दे दो अब्दुल। हाँ हाँ देता हूँ, ये लो। आगे हाँ, लाओ लाओ, लीजिए मैं तो। हाँ धन्यवाद, ये लो। लावा अब्दुल, मेरे लिए भी ग्लास बना। हाँ बनाता हूँ भाई। क्या? आदि भाई, जरा पोपट भाई को। हाँ दो। लाओ भाई लाओ। क्या आती भाई आप भी? आदि भाई, पोपट भाई को पास कीजिए। हाँ दो। अब्दुल भाई क्या कर रहे हैं आप? ये अब्दुल भाई मेरे लिए सोडे का ग्लास बना के दे रहे हैं, और आप है कि ग्लास मुझ तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, बीच में ही घटक ले रहे। पोपटलाल, सोडे सोडे पे लिखा है, पीने वाले का नाम। क्या बात है, सब पिए सोडा और पोपटलाल चुकाए दाम। अरे मेहता साहब, मैं क्यों चुकाऊं दाम? भाई कैंसिल करो भाई, ये सब कैंसिल। अरे पोपटलाल, मेहता साहब मजाक कर रहे भाई। हाँ हाँ पोपटलाल, अरे तुम पैसे नहीं चुकाओगे भाई? हाँ।
पैसे भिड़े चुकाएगा। मैं क्यों दूंगा, मैं क्यों दूंगा? अरे भिड़े, जेठालाल मजाक कर रहा है। जेठालाल तुम्हारी मजाक करने की आदत कब जाएगी? ठीक है भाई, ठीक है, चलो अभी मजाक बंद। अभी मैं एकदम बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि पिछले 2 दिन में मेरे बापूजी के साथ जो कुछ हुआ उसमें आप सब ने खड़े पगे रह के मेरे जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा जो साथ सहकार दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जेठा भरा, हम सारे गोकुल धाम वाले तुम्हारा थैंक यू स्वीकार करते हैं भाई, और साथ में इट्स अवर प्लेजर। वाकई जेठालाल, चाचा जी के पोस्टर छपना, उनका लापता हो जाना काफी मुश्किल घड़ी थी तुम्हारे लिए। ऊपर वाला महंगी घड़ी सभी को दे, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को न दे। क्या बात है अब्दुल? हाँ, तो गोकुलधाम सोसाइटी के पुरुष मित्र मंडल को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि मेरा जीवन की इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं आप सबको सहकुटुंब एक पार्टी दूंगा। अरे वाह वाह जेठा भाई, क्या बात है, पार्टी मजा आ जाएगा। और जेठा भरा, मैं क्या कहता हूँ, और जम के इस बार करते हैं कैरम की पार्टी। उड़ी, वो पूरे परिवार वालों को पार्टी देना चाहता है, तो कैरम की पार्टी नहीं हो सकती ना? कोई दूसरी पार्टी सोचते हैं ना, तो पाव भाजी मंगाते हैं, बैंक्वेट हॉल पे कर सकते हैं। अरे भाई, मेहता साहब कुछ कह रहे हैं। जिसे पार्टी देनी है उसे तय करने दो ना, क्या पार्टी देनी है। हाँ भाई जेठालाल, तुम्हें जिस तरह की पार्टी देनी हो तुम पार्टी दो, हम तुम्हारी पार्टी में पार्टिसिपेट करेंगे। हिस्सा लेना, हिस्सा लेना। जेठा भाई, हम सभी तैयार हैं पार्टी लेने के लिए। बिल्कुल। अरे नहीं, कैंसल कैंसल कैंसल। भाई पप्पू, तू कैंसल 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 क्यों बोल रहा है? वो भी अय्यर की आवाज में। अरे भाई सोडी, मैंने कैंसल कैंसल नहीं बोला है, ये अय्यर भाई बोल रहे हैं, और वो भी खुद की आवाज में। अय्यर क्यों? क्योंकि जेठालाल तुमने बहुत छोटा बात कर दिया। मैंने क्या छोटी बात कर दी? हम तुमसे पार्टी नहीं ले सकते। अरे लेकिन क्यों? क्या क्यों? देखो जेठालाल, हमने तुमको इस टेंशन में इसलिए साथ नहीं दिया कि चाचा जी तुम्हारे बाबूजी हैं। तो कि जेठालाल, चंपक चाचा हमारे भी चाचा जी हैं, और चंपक चाचा जी को हम अपने पिता समान मान देते हैं। जितना फर्ज तुम्हारा उनके प्रति है, उतना ही फर्ज हमारा भी उनके प्रति है। इसलिए हमने जो कुछ भी किया है वो हमारे चाचा जी के लिए किया है। इसलिए जेठालाल, हम यह पार्टी नहीं ले सकते। वैसे जेठालाल, देखा जाए तो अय्यर बात बिल्कुल सही कह रहा है। राम मेहता साहब, आप क्या ये अय्यर की चालू गाड़ी में चढ़ बैठे? अरे इसकी गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। उतरो उतरो उतरो। नहीं मेहता साहब, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। मैं तो कहता हूँ कि हम सभी को अय्यर की गाड़ी में चढ़ना चाहिए। जेठालाल, अगर तुम पार्टी दोगे तो हम भी तुम्हें पार्टी देंगे, हमारे चाचा जी की मिलने की खुशी में। हाँ, पॉइंट पॉइंट। और जेठा भरा, आमने सामने पार्टी फिट्टोस। हाँ, वैसे पार्टी का नुकसान हो रहा है, पर इन सब की बात भी सही है। तो भाई जेठालाल, ये तय रहा कि तुम्हारी पार्टी का प्रोग्राम कैंसल। अरे तुम लोग क्या ये अय्यर भाई की पिपुड़ी के सुर में सुर मिला रहे हो? अरे भाई, मैं खुशी से पार्टी देना चाहता हूँ। देखो जेठालाल, तुम अगर एक और नया इलेक्ट्रॉनिक शॉप शुरू करते और हम लोगों को पार्टी देते, तो हम लोग खुशी खुशी पार्टी लेते। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है। हाँ जेठालाल, अय्यर सही बोल रहे हैं। हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया दोस्त। जेठा भरा, हमने तो हमारा फर्ज निभाया यार। इसलिए जेठालाल, आइंदा ऐसा छोटा बात करके हम सब लोगों का इंसल्ट मत करना प्लीज।
हाँ? अभी चल दे, चलो चलो दोस्तों। ऊपर में वो आपका सोडा बाकी रह गया। छोड़ भाई, अब क्या दे रहा है सोडा? सोडा छोड़, नहीं पीना, जाओ। चलो ठीक है। चला चला। लता से जेठालाल, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन देखो अय्यर भी बात गलत नहीं कह रहा है। चाचा जी के मिलने की खुशी में हम लोग पार्टी ले, अच्छा नहीं लगता। मेहता साहब। हाँ आया। आओ। ये आज अय्यर भाई को अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आया। सभी लोग बेचारे तैयार थे। अय्यर भाई की वजह से मेरा पार्टी देने का प्लान पूरा चौपट हो गया। जेठा भाई सोडा का? अरे नहीं पीना है भाई सोडा। अरे जेठा भाई सोडा का गिलास आपके हाथ में रह गया है। लगता है अय्यर भाई की वजह से जेठा भाई परेशान हो गए। अय्यर भाई जेठा भाई के निशाने पर है। अब जेठा भाई क्या करते देखते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.